हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन पोस्ट में। आज हमारे सोशियोलॉजी के सेकंड चैप्टर द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी का पार्ट नंबर 3 हम कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक सबसे सामने आता है वो है द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। मतलब सीधा जैसे टॉपिक से मालूम चलता है कि इंडिया में एकदम से सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है, तो सीधा उसके बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो अगर हम बात करें सेक्स रेशियो की, तो जब 20th सेंचुरी हमारा चालू हुआ था तो उस समय इंडिया का सेक्स रेशियो 972 था, जो कम नहीं था। और इससे पहले भी हमने ओवरऑल पढ़ा था कि अगर हम पूरे वर्ल्ड का कंपेयर करते हैं तो सेक्स रेशियो में फीमेल हमेशा आगे होती है। मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं मैन से तो 1000 मैन में पूरे वर्ल्ड में 1050 फीमेल कुछ अप्रॉक्स होती हैं। लेकिन अगर सेम चीज़ को हम इंडिया में अप्लाई करते हैं तो इंडिया में एकदम अलग देखने को मिल जाता है। मतलब सीधे सीधे हमारी 20th सेंचुरी में 972 वीमेन थी पर 1000 मैन, इतना कम नहीं था। लेकिन इसका जैसे ही हमारा 21st सेंचुरी का स्टार्ट आया तो ये गिर के 933 हो गया था। 933 एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो एक चीज़ ये हमारे सामने आ रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें 1961 की, तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़कर ये 941 हुआ। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में धीरे धीरे चेंजेस हर कहीं पर आते हैं। पहले इंडिया में जैसे चाइल्ड अगर फीमेल है तो उसको गलत वे में लिया जाता था, बोला जाता था कि यार मैन चाइल्ड होना चाहिए, हमेशा बॉयज़ को प्रेस किया जाता था। एक बहुत घटिया सोच के साथ पहले इंडिया था। धीरे धीरे जब उसमें इंप्रूवमेंट आया तो इस चीज़ में भी हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो 1961 में हमारा 941 हो गया था, इसका 1991 में 927 हो गया। मतलब एकदम से बढ़ा और फिर एकदम से गिर गया। लेकिन फिर हमको ये देखने को मिला कि 2001 में हल्का सा एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आया था। और अगर हम बात करते हैं 2011 के सेंसस की, जब हमारा पूरा सेंसस हुआ तो उसमें आया कि इंडिया में एवरेज अगर हमने तो 943 विमेन है पर 1000 मैन, जो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत कम सामने आता है। तो एक बहुत डिक्लाइनिंग सीन हमारे सामने आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा सेक्स रेशो के बारे में। तो यहाँ पर ये था कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी दिख रही थी, क्योंकि देखिए इतना बड़ा अंतर नहीं था, 40-50 के मार्जिन का अंतर चल रहा था। लेकिन इसके बाद जो हमारे डेमोग्राफर को एक बहुत बड़ी समस्या सामने देखने में मिली वो ये था कि हमारे यहाँ तक का चाइल्ड सेक्स रेशो एकदम से बहुत ज़्यादा कम होने लगा था। ये बेसिकली 0 से 6 के एज के बीच में देखा जाता है और 1961 से ये रिकॉर्ड करना चालू हुआ था। तो इंडिया में देखने में आया कि सेक्स रेशो से एकदम से कम हुआ पर धीरे से बढ़ने लगा था। ये हमें चाइल्ड सेक्स रेशो में देखने नहीं मिला। यहाँ पर एकदम बहुत बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा था। इसका अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो अगर हम बात करते हैं 0 से 6 की एज वाले बीच के बच्चों की, तो 1991 से अगर 2001 की हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो हमारा सेक्स रेशो होता है उसमें तो हमें इंक्रीज दिखा। मतलब 927 से वो 933 हो गया, पूरा +6 दिखा। लेकिन अगर इसी चीज को हम चाइल्ड सेक्स रेशो में देखते हैं तो यहाँ पर सीधे ये -18 हो गया था। जहाँ पहले ये 945 हुआ करता था, अभी 927 हो गया था। तो एकदम से मतलब डिक्रीज देखने को मिल रहा था। इसके बाद अगर 2011 की सेंसस की बात करें तो वहां पर एकदम से 13% और ज्यादा गिर गया। मतलब 2011 की सेंसस के बाद की रिपोर्ट में आया था कि हमारा जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो 919 पहुंच गया था, जो अपने आप में बहुत कम होता है। और जो चाइल्ड सेक्स रेशो है, अगर इसको हम इंडिया के बेस से देखते हैं तो चलो तो भी ठीक है, हम इसको सुधार लेते हैं। लेकिन जब इस पर स्टेट वाइज घुस के तो हमें और एक डीप इंसाइट्स मालूम चलते हैं कि इंडिया की हालत कैसी चल रही है। 9 स्टेट्स और हमारी यूनियन टेरिटरी आ जाती है जहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशो समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। सबसे पहला नाम आता है हरियाणा का, जहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशो है 793। ये मात्र एक ऐसा स्टेट है जिसका 800 से कम हो जाता है। मतलब एक बहुत ही घटिया चीज सामने आती है। इसका कुछ और स्टेट जो लाइन से जाते हैं इसके बाद, जैसे कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसे हमारी जगह आ जाती है जहाँ पर एकदम से बहुत कम हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बाकी स्टेट की बात करते हैं, जैसे हमारा यूपी हो गया, दमन एंड दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एक्सेट्रा, यहाँ पर ये सब 925 से कम आते हैं। मतलब यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश हमको देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम हमारी लार्ज स्टेट की बात करें, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब का भी हमारा एकदम ज़्यादा नहीं है। इन सब ने हमारा जो 2011 का सेंसस आया था, जहाँ हमारा एवरेज 919 आया था, उसको तो क्रॉस कर दिया है। लेकिन फिर भी ये 970 का जो टिक मार्क होता है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसके बाद एक जो स्टेट का नाम लेना बहुत ज़रूरी बन जाता है, हमारा केरला, जिसको हर जगह पर जाना जाता है क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, लोग बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, अवेयरनेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर भी कोई अच्छा रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिलता है। वहाँ का भी ये रेशो 964 पे जाके रुक जाता है, जो अपने आप पे बहुत कम है। इंडिया की एकमात्र स्टेट अरुणाचल प्रदेश ऐसी आती है जिसका 972 जाता है। तो मतलब एक थोड़ा सा शॉकिंग चीज़ हमारे सामने आती है कि हमारा चाइल्ड सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा कम है और इंडिया को जल्द से जल्द इसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो फिर इसके बाद हमारे जितने भी डेमोग्राफर्स हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन्हें बहुत सारे रीजन दिए कि इंडिया में एकदम सेक्स रेशो कम क्यों है। इसमें अगर हेल्थ के वाइज हम एक रीजन बोले जो बहुत ज्यादा बोला जाता है वो ये है कि जब चाइल्ड बियरिंग करते हैं, जो विमेन करते हैं, मैन चाइल्ड बियरिंग नहीं कर सकते, तो विमेन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, मतलब जब चाइल्ड को बर्थ देते हुए विमेन की डेथ हो जाती है। तो कहना है कहीं ना कहीं एक ये रीजन हो सकता है कि इंडिया में एकदम विमेन की पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कहीं ना कहीं फैक्ट गलत नहीं है, डेवलपमेंट के साथ ये मोर्टेलिटी रेट तो कम होती जाती है, तो आप कैसे बोल सकते हो एक बड़ा रीजन हो सकता है। इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सही हो गया, कम्युनिकेशन सही हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सब चीजें हो गई है, तो कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर अकेला नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है। और माना कि अगर हम पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं तो हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ये ज्यादा है हाई स्टैंडर्ड्स में, लेकिन फिर भी अगर हम सिर्फ इंडिया में कंपेयर करते हैं तो पहले से बहुत कम हो गई है ये। तो मुझे तो नहीं लगता, और ना कि बहुत सारे जितने भी रिसर्चर हैं उनको ऐसा लगता है कि ये एक अकेला रीजन है जिसकी वजह से सेक्स रेशो हमारे यहाँ कम हो रहा है। तो बाद में ये बोला जाता है कि मे बी इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि हमारे यहाँ जो गर्ल बेबीज हैं इनको बहुत डिफरेंशियली जो ट्रीट किया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन जो हमारे बीच में है, डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे बीच में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन आता है। तो सीधे उस पर डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए बेसिकली क्या हमारे ऐसे रीजन आते हैं कि जिसकी वजह से हमारा सेक्स रेशो फीमेल का तक गिरता जा रहा है, तो इसका सिंपल सा कि आप सब भी जानते होंगे इंडिया थोड़ा सा हमेशा से गर्ल चाइल्ड को लेकर अलग सोच रखता रहा है। हमारे यहाँ बोला जाता है कि एक मेल चाइल्ड होगा तो बेटर होगा, और हमेशा से फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत सारे रीजन ऐसे आते हैं कि सबसे पहले तो एक अबॉर्शन रीजन आता है कि देखने को पहले मिलता था कि फीमेल चाइल्ड का अबॉर्शन करवा दिया जाता था। उसके बाद देखने में ये भी आया कि हमारे कई रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ ऐसे जहाँ पर ऐसे चाइल्ड का इन्फेंटिसाइड किया जाता है। इन्फेंटिसाइड मतलब चाइल्ड का बर्थ होने का उसको मार दिया जाता है, और मेनली फीमेल बेबी गर्ल का किया जाता है क्योंकि ये रिलीजियस बिलीफ है कई जगह। और ये ऐसा नहीं है कि इसे बोला जा रहा है, इसके एविडेंसेस भी हमारे पास है कि ये किया जाता है। उसके बाद सोनोग्राम एक डिवाइस होता है जो एक्सरे से देखता है कि हमारा जो फीटस है, मतलब अगर साइंस के वे में बोले तो जब बेबी का हमारा बर्थ का प्रोसेस फीमेल की बॉडी में स्टार्ट होता है तो फीटस का एक बहुत अर्ली प्रोसेस होता है। तो अब उसको देखने के लिए किया जाता है कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसके लिए सोनोग्राम का आविष्कार किया गया था, लेकिन लोगों ने इसका यूज करने दिया जेंडर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करने लगे। और जब इसे जेंडर आइडेंटिफाई किया जाता तो पता चलता है कि एक फीमेल बेबी होने वाला है, तो तुरंत अबॉर्शन करा दिया जाता था। तो ये कुछ रीजन बोले जाते हैं कि शायद जिसकी वजह से, और शायद क्या मुझे तो लगता है यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में एकदम से फीमेल का रेशो गिरता जा रहा है। इसके बाद 2018-19 में एक सर्वे हुआ था जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने लेके आया कि अगर हम अपने अलग अलग स्टेट का स्ट्रक्चर देखें तो उससे हमें बहुत सारा मालूम चलता है सेक्स रेशो के बारे में। एक हमेशा जो बात बोल दी जाती है और हम भी सोचते हैं कि अगर चाइल्ड सेक्स रेशो हो गया या ओवरऑल सेक्स रेशो भी हो गया कि कम क्यों है फीमेल का, तो हम ये बोल देते हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है कि डाउरी एक रीजन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि फीमेल चाइल्ड लोगों को चाहिए हो ना हो क्योंकि रिसोर्सेस ना हो, लोग पॉवर्टी में हो, तो फिर ऐसा सोचते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी बोलती है कि फीमेल चाइल्ड जो होता है वो बर्डन होता है फैमिली पर। ऐसी पुरानी सोच मानसिकता वाले लोग आज भी इस दुनिया में, तो एक ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमारा सेक्स रेशो कम है। लेकिन सामने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है कि जितने भी हमारे प्रॉस्परस स्टेट है, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हमारा महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर सबसे ज्यादा कम है सेक्स रेशो। तो एक बात आती है कि अगर हम डाउरी का एग्जांपल लेंगे, ये बोला जाता है कि शादी के समय आपको बहुत ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे एक मेल वाली फैमिली को, ये एक रीजन हो सकता है कि कम फीमेल चाइल्ड हमारे यहाँ। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भाई जो प्रॉस्परस स्टेट है वहाँ के लोग अमीर है, उनको क्या प्रॉब्लम होगी डाउरी देने से। तो अपने आप एक रीजन ये खत्म होता है। तो समझ में आता है कि जो अबॉर्शन की बात करते हैं हम, तो जो सिलेक्टिव अबॉर्शन है वो ज्यादा हमें देखने को मिलता है। मतलब ये नहीं है कि अबॉर्शन कोई मजबूरी की वजह से कराया जा रहा है कि भाई पैसे नहीं है, चाइल्ड को हम लोग कैसे आगे रेस कर पाएंगे, ये रीजन कम है, इसका कोई एक सिलेक्टिव रीजन मिलता है। तो एक बात ये भी होती है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि जितनी मॉडर्न सोसाइटी होती है उतनी अवेयरनेस होती है, तो मे बी हमारे मॉडर्न सोसाइटी के लोगों का मन हो कि उनके 1 से 2 ही बच्चे हों, तो इस पर यह बात हो सकती है कि क्या पता वो बेबी के बर्थ के पहले ही उनका जेंडर पता लगवा लेते हो, और जब उन्हें पता चलता हो कि उनका पहले ही बेटा हो नहीं हो रहा है, वो सीधे एक बेटी हो रही तो अबॉर्शन करवा लेते हो। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी सामने आता है। हालांकि ये जो प्रैक्टिस होती है, डिवाइस सोनोग्राम यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने पर, इस पर हमारी गवर्नमेंट ने एकदम स्ट्रिक्ट लॉज बना के रखे हुए, बहुत हैवी चार्जेस किए जाते हैं, ये पूरी तरीके से इलीगल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया टोटली इलीगल है, तो हमारा प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट एक है हमारा जो इस चीज पर पूरा ध्यान रखता है। ये 1996 से एकदम लागू हो गया था, जहां पर बोला गया कि अगर कोई ऐसा पाया
बताया गया कि जो अबॉर्शन करवा रहा है, सिलेक्टिव अबॉर्शन करवा रहा है देखकर कि पहले ही मतलब चाइल्ड के बर्थ के पहले पता लगा रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है, तो बहुत हैवी चार्जेस लगाए जाएंगे और जेल में भी डाला जा सकता है। उसका 2003 में इस लॉ को और स्ट्रेंथिंग किया गया ताकि ये चेंजेस हमें देखने को मिले। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या इतनी चीज़ें काफ़ी हैं? क्या आपने इलीगल इसको बना दिया तो चीज़ें रुक जाएंगी? जब तक हमारे इंडिया की सोच नहीं सुधरेगी, जब तक हमारे यहाँ मेल फीमेल को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा, तब तक क्या आपको लगता है कि चीज़ें सुधरने वाली हैं? मेरा तो मानना है कभी नहीं सुधर सकती। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से क्या और किया जा सकता है। इसके बाद आपको मालूम होगा गवर्नमेंट की एक स्कीम भी आई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे मोटिव लाए जाते हैं लोगों को अवेयर करने का। ये अपने आप में एक बहुत सही चीज़ है, कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट इससे ज़रूर बदलेगा, तो अपने आप में एक सामने चीज़ आती है। तो हम ऐसा होप ज़रूर कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें ये बायसनेस खत्म होती हुई दिखेगी, एक इक्वल सोसाइटी की ओर हम बढ़ेंगे। अब इसका सीधे हमारे दूसरे टॉपिक पर चलते हैं और इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, लिटरेसी। अब ये जो लिटरेसी वाला टॉपिक है हमारे लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हमें इस दुनिया को एजुकेट करना है तो सबसे पहले उनको हमें लिटरेट करना पड़ेगा, मतलब उनको इतनी क्षमता डालनी पड़ेगी कि पढ़ और लिख सकें। इसके बाद जब आप उनको एजुकेट करोगे तो तभी वो दुनिया के लिए अवेयर हो सकते हैं, डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। लिटरेसी कोई एक एरिया में काम नहीं आती है, या हर एक एरिया में अपना योगदान देती है। अगर कोई एक बंदा पढ़ा लिखा है तो वो आगे वाली जनरेशन को पढ़ाएगा, साथ ही साथ कंट्री में कुछ भी होगा तो उसके लिए वो वेल अवेयर होगा। वो इकोनॉमिक साइड हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, हर जगह अपना योगदान दे सकेगा। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो वो पहचान सकेगा कि उसको फ्यूचर में क्या करना है, क्या काम करना है, वो अपनी एक अच्छी लाइफ चूज कर पाएगा। तो ये कुछ बहुत सारे रीजन आते हैं जिसकी वजह से लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें तो इंडिया ने लिटरेसी रेट में बहुत ज़्यादा काम किया। अगर हम बात करें जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, उसके तब इंडिपेंडेंट हो गया तो बहुत बड़ा अंतर आया है। आज की डेट में 2/3 इंडियन पॉपुलेशन लिटरेट है। हालांकि इसको और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अपने आप में कोई बहुत कम नहीं है। धीरे धीरे इंडिया का इंप्रूवमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब इंडिया में पढ़ने का बहुत आ रहा है। आप सुनते होंगे कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो ऐसे कैंपेन भी चलाए जाते हैं जिसकी वजह से इंडिया में लिटरेसी रेट एकदम से बढ़ रही है। लेकिन फिर से वही बात आती है कि इंडिया में आज भी फीमेल की लिटरेसी रेट उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रही है। ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो फीमेल की लिटरेसी रेट मैन के कंपेयर में 16.3% कम है, तो ये बहुत बड़ी कमी आती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें 2001 से 2011 तक का डेटा, तो यहाँ पर हमें देखने मिलेगा कि फीमेल की लिटरेसी रेट मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न आता है क्योंकि फीमेल की लिटरेसी रेट पहले बहुत ज़्यादा कम थी, तो ऑब्वियसली उनकी बढ़ने की ग्रोथ रेट मैन से ज़्यादा होगी। तो एक ये रीज़न आता है। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल स्टेट देते हैं उनका बढ़ रहा है हमारा। अगर हम 2001 से 11 में कंपेयर करते हैं तो मैन का हमारा जो है मात्र 7.6% बढ़ा है लिटरेसी रेट, जबकि अगर हम फीमेल की बात करें तो 10.4% बढ़ा है। और इसी को अगर हम ओवरऑल वे में देख लेते हैं तो इंडिया की लिटरेसी रेट में पूरा 8% का अंतर आया है, जिसमें 5% हमारा मेल ने बढ़वाया है और हमारा जितना 10% है वो फीमेल ने बढ़वाया है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि धीरे धीरे इंडिया में फीमेल का एजुकेशन भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया की सोच। हर जगह इंडिया की सोच हमारे सामने हावी पड़ जाती है। इंडिया में आज भी कुछ ऐसे एरियाज हैं पर्टिकुलर जहाँ पर फीमेल के एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। एक तरफ अगर हम हमारी केरला स्टेट की बात करते हैं तो वो 100% लिटरेट होने वाली है, तो दूसरी तरफ हम बिहार की बात करते हैं तो वहाँ की लिटरेसी रेट आप सब जानते हैं। इसके बाद अगर हम हमारे रिलीजन में बात करें तो खासकर अगर हम ऐसी ट्राइब्स की बात करें तो कुल मिलाकर अगर लोअर कास्ट की ST SC की बात करें तो यहाँ पर लिटरेसी रेट हमें बहुत कम देखने को मिलती है। और लिटरेसी रेट कम है तो फीमेल की लिटरेसी रेट ऑब्वियसली और कम यहाँ पर रहती है। उसके बाद हमारे यहाँ की पुरानी मानसिकता वाले लोगों का कहना है कि फीमेल को पढ़ाकर क्या फ़ायदा, इसलिए फीमेल की लिटरेसी रेट में बहुत कमी देखने को मिलती है। हालांकि गवर्नमेंट अपना पूरा योगदान देती है इसको बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल हमें देखने मिलता है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, खासकर इंडिया को अवेयर करना ज़रूरी है। और यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट जाती है कि हमें लिटरेसी रेट पर मेन ध्यान देना है उन बच्चों पर जो अभी बिल्कुल यंग है। हमने पहले की एज स्ट्रक्चर पढ़ा था तो माना कि आज की हमारी जो पॉपुलेशन बिल्कुल छोटे उसमें आती है, एक समय वर्किंग पॉपुलेशन में भी जाएगी, तो हमें सबको पढ़ाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लिटरेसी रेट अगर एकदम से सही ना होना तो एक गैप जनरेशन बढ़ जाता है। मतलब सपोज आप ये समझिए कि आज अपन है, अगर अपने को किसी ने पढ़ाया है नहीं तो फ्यूचर में जब अपन पेरेंट्स बनेंगे तो अपने बच्चों को अपन कैसे रेस कर पाएंगे, उनको पढ़ाई में हेल्प कैसे करेंगे।
तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर आप आज भी देखते होंगे तो अगर हमारे दादा दादी हैं तो उनसे हमारी इतनी ज़्यादा एक वो सोच नहीं मिल पाती, उनसे हमारी इतना ज़्यादा एक, अगर हम एजुकेशन वाले वे में बोले तो और बातें नहीं मिल पाती। उसका सिंपल रीज़न ये है कि उनके समय एक अलग एटमॉस्फेयर था, हमारे समय आज है। तो आपको सबको इंटरलिंक करना है तो आपको उनके सब आज के डेट में लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे दादा दादी जी के समय में इतनी ज़्यादा लिटरेसी रेट नहीं होती थी। तो ये चीज़ें सामने आती है, मतलब लिटरेसी रेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी फ्यूचर में, और हम सबको इसको अवेयर करना चाहिए। लोगों को भी, आपके आसपास के लोगों को आपको बोलना चाहिए जहाँ आपको ऐसा देखने को मिलता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे फाइनेंस की वजह से या कोई रीज़न से, तो आपको पूरा अवेयर करना चाहिए गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, प्रमोट करना चाहिए एजुकेशन को। इसी के साथ हमारा ये थर्ड वाला पार्ट खत्म होता है, सीधे मिलेंगे फोर्थ पार्ट में। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो बनता है। कमेंट में आपको कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु चैन, बाय बाय।